दिल्ली में रात के सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर सोने वाले महिलाओं के साथ में रोज दुष्कर्म होता है। अभी एक मामला आया था महरौली का। 10 साल की एक बच्ची के साथ में यौन शोषण होता है और उसको मौत का घाट उतार दिया जाता है। ये ऐसा मामला था ना, जब सामने आया तो लोग सवाल पूछने लगे कि क्या ये ऐसी पहली घटना थी या इसके पहले भी ऐसी घटना होते आ रही है। जब रिपोर्ट बीबीसी और भी कई बड़े न्यूज एजेंसी के द्वारा किया गया, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है और सबको हैरान कर दिया। 2024 में राजधानी में देखा जाए तो 3 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार थे जो बेघर थे, जिनके पास रहने के लिए कोई भी शेल्टर नहीं था। जहां पर दुकान लगाते थे वहीं पर वो सो जाते थे। अब कुछ जगह पर शेल्टर है सरकार के द्वारा बनाया हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा कैपेसिटी में नहीं है कि सभी लोग वहां पर रह सके, और सुविधा भी उतनी अच्छी खासी नहीं मिलती है, और दूरी होने के कारण लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। अब दिल्ली के सड़कों पर जब ये लोग रात गुजारते हैं तो इनके साथ में जो घटना होती है उसे आप जब पता करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया और अपने रिपोर्टर्स को भेजा, और वहां पर सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जब बात किया तो उन्होंने जो राज खोले वो पूरा दिल्ली के सिस्टम और व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग दिन को सोते हैं और रात को इसमें से 1 या 2 जन पहरा देते हैं, फिर भी रात तो रात होती है, रात को झपकी आ जाती है और कोई ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग आते हैं, हमारे बच्चियों को उठा करके लेके चले जाते हैं। या रात के अंधेरे में जब उन्हें टॉयलेट जाना होता है तो झाड़ी के पीछे घात लगा के बैठे हुए दुष्कर्म लोग वहां से उन्हें उठा कर लेके चले जाते हैं। अब 1 बार 2 बार ऐसी घटना होती है तो आम है, लेकिन ये घटना जब बार बार होती है तो वो लोग इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। हालांकि इसके पीछे पूरी तरह से जो जिम्मेदारी बनती है वो दिल्ली पुलिस का है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सुरक्षित रखना जो सड़क के किनारे रहते हैं, जो शेल्टर में रहते हैं, जिनके पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सब अपनी अपने डिपार्टमेंट को कैसे चला रहे हैं ये आप सोच लीजिए। 2025 में बिहार के बेगूसराय से एक महिला के साथ में वहां पर दुष्कर्म किया जाता है। बेचारी के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है और वो अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली जाती है ताकि वहां से भीख मांगकर सड़कों पर काम करके कमा लेगी। लेकिन वहां पर एक शाहिद नाम के मुस्लिम लड़के के द्वारा उसके साथ बार बार दुष्कर्म और रेप किया जाता है। जब ये 2-3 बार कर लेता है, ये घटना 2025 की है, वो उसके बाद अपने पिता को बुलाता है और उसके साथ करवाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, उसके साथ में दुष्कर्म जब करता है तो वो महिला फिर जाती है पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और पुलिस वाले इसे पति पत्नी का झगड़ा बता करके केस को रफा दफा कर देते हैं। जब एफआईआर हाईलाइट होता है, जब मुद्दे हाईलाइट होते हैं ना, तब लोगों को पता चलता है, और ये कई सारे न्यूज एजेंसी ने इसको पब्लिश किया है। इसको जा करके आप पता कर सकते हैं इंटरनेट पर कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और वहाँ की जो सिस्टम है इन लोगों को सुरक्षित जीवन नहीं दे रहा है। हालांकि हमारा संविधान कहता है कि सभी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सांसें चल रही है, जीने का मतलब है कि उसको सिक्योरिटी मिले, उसको रहने खाने पीने की व्यवस्था मिले। लेकिन दिल्ली के सड़कों पर जो लोग अपने अपने शहरों से मार खा कर आ रहे हैं उनके साथ में किस तरह से बदतमीजी होती है, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाती है, इसलिए सब बच जाता है। लेकिन रोज दिल्ली के सड़कों पर घटनाएं होती है, रोज दुष्कर्म होते हैं और पुलिस प्रशासन उन लोगों को लाइटली लेना शुरू कर देती है। उन लोगों का स्टेटमेंट ये था कि हम लोगों के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो हम लोग जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाते हैं तो वो लोग दिस दैट करके वहां से चला देते हैं, कभी कभी एफआईआर नहीं लिखते हैं। अब हम लोग किसके पास में जाएं? वो 1 दिन कमाते हैं तो अगले दिन खाते हैं। अब अगर उस दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाते रहेंगे तो वो क्या ही खा पाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को भूल जाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। ये स्थिति है दिल्ली के, और दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को जो सड़कों पर सोते हैं, जो शेल्टर में रहते हैं, जो रोजी रोटी के लिए वहां पर गए हैं। अगर सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो अलग अलग जगह से दिल्ली में लोग क्यों जाते सड़कों पर।
ये सवाल सरकार पर खड़ा होता है। सिस्टम उसने सुधारा नहीं, ऐसा फैसिलिटीज दिया नहीं, लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं कि वो अपने दम पर कुछ कर सके। अब यही मार खा रहा है दिल्ली में, सड़कों पर लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और अलग अलग भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसके बाद भी दिल्ली में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही है। योगिता भयाना नाम की एक महिला जो पीपल अगेंस्ट रेप सीन इंडिया के फाउंडर हैं और वो पिछले कई सालों से दिल्ली में काम कर रही है, रेप के ऊपर रिसर्च करती है, बातें करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले, सड़कों के किनारे रहने वाले जो महिला और बच्चियां हैं, 10 में से 9 के साथ यौन शोषण हो रहा है। और ये रिपोर्ट आप सोच लीजिए कि किस आधार पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ में दिल्ली में ही क्या हो रहा है और इसकी खबर ना आपको है ना हमको है। इसको लोग छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार डेटा जब आता है तो उसको दबाने की कोशिश करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात नहीं होती है। तो आप सोचिए कि किस तरह से वहाँ की सरकार, वहाँ के डिपार्टमेंट फेलुअर का सामना कर रही है। 2019 के आंकड़े के अनुसार 70,000 लोग बेघर पाए गए जिनके पास में घर नहीं था। उसमें से 71% लोग 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का बच्चे थे। आप सोचिए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो कूड़ा उठा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पर, वो ट्रैफिक पर, वो फ्लाईओवर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हैं। तो सोचिए कि इनका भविष्य कहाँ पर जाएगा और किस तरह की समाज आगे चलकर तैयार किया जाएगा। तो सरकार पे सवाल उठता है और इन पे सवाल उठता है दिल्ली पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली अर्बन शेल्टर एंड इंप्रूवमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन लोगों पर सवाल उठता है कि इनकी जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटीज है, इसको सही से निभा क्यों नहीं पा रहे हैं।